प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो लेकर सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, ऐसे वीडियो जिसको सुनकर, जानकर, देखकर यकीनन दोस्तों पूरी दुनिया हैरत में पड़ गई थी और आप भी हैरत में आने वाले हैं। दोस्तों, हो सकता है आप में से बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जिनको ये पहले से ही पता हो और कुछ ऐसे हजरात जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए दोस्तों अल्लाह के एक प्यारे बंदे का एक ऐसा सनसनीखेज वाकया लेकर आए हैं दोस्तों, जिसको सुनकर यकीनन रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। दोस्तों, मैयत ने खुद पढ़ाया जनाजा। क्या था वजह? पूरा सनसनीखेज वाकया दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो को देखें, तब जाकर पता चलेगा कि कैसे अल्लाह तबारक व तआला के पावर से, ताकत से कुछ ऐसा होता है जो दुनिया में पहली बार नज़र आया था। प्यारे दोस्तों, आपके लिए एक बेहतरीन इस्लामिक वीडियो लेकर आए हैं। उससे पहले कि आप तक इस वीडियो को पहुंचाए, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। प्यारे दोस्तों, आज हम अल्लाह के एक ऐसे वली की एक वाक़या लेकर आए हैं जिन्होंने बचपन के आलम में ही सांपों के सरदार का कत्ल कर दिया था। साथ ही साथ पूरे सांपों से ये हल्फ लिया था कि पूरी ज़िंदगी में कभी भी उनके ख़ानदान, उनके आल को कोई सांप डस नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, यकीनन आपके जहन में वो पूरा वाक़या आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। प्यारे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद के बारे में। हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को जब उन्होंने अपना मुरीद बनाया, उसके बाद जो कुछ हुआ दोस्तों, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुनकर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक ऐसी घटना जिसने पूरे दुनिया को हैरान कर दिया। जब एक मैयत ने खुद अपना जनाजा पढ़ाया। क्या है पूरा वाकया दोस्तों, आपके हवाले करते हैं। जब साबिर पाक ने हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को अपना मुरीद बनाया, शागिर्द बनाया और कुछ वक्त तक इनको अपने पास रखा, तरीक़त का जाम पिलाया। फिर एक दिन साबिर पाक ने हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को ये कहा कि शमसुद्दीन, तुम यहाँ से आमेर चले जाओ। वहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी आमेर के किला को फतह नहीं कर पा रहा है। कई बार कोशिश किया है लेकिन वो फतह नहीं कर पा रहा है, तो तुम यहाँ से आमेर चले जाओ और अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर में शामिल हो जाओ और उसकी जीत के लिए दुआ कर दो। लेकिन सुनो, जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो जाए, उस दिन तुम समझ लेना मैं पर्दा कर गया हूँ और फौरन तुम कलियर चले आना। बहरकैफ दोस्तों, जब हजरत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीरो मुर्शिद साबिर पाक का ये फरमान मिलता है, तो शमसुद्दीन तुर्क रहमतुल्लाह अलैह फौरन आमेर के लिए चल जाते हैं। और आमेर जाने के बाद वो अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर में शामिल हो जाते हैं, वहीं काम करने लगते हैं। कुछ वक्त गुजर जाता है। इधर अलाउद्दीन खिलजी
जितना भी जोर लगा रहा था, किला फतह नहीं हो रहा था, आमेर का किला। एक बार अलाउद्दीन खिलजी एक अल्लाह के वली के दरबार में जाता है और किला फतेह हो जाए इसके लिए दुआ करने के लिए कहता है, गिड़गिड़ाता है, अली जी के साथ गिड़गिड़ा कर कहता है कि आप दुआ कर दे ताकि मैं किला फतेह कर लूँ। इस पर वो अल्लाह के वली कहते हैं, ऐ सुल्तान, तुम्हारे लश्कर में खुद एक अल्लाह के वली हैं, तुम उनसे दुआ करवा लो, इंशाअल्लाह किला फतेह हो जाएगी। इस पर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और गिड़गिड़ाने लगते हैं और कहते हैं, हुजूर मैं उनको पहचानूंगा कैसे, आप मुझे तरीका बता दें कि मैं उनको पहचान लूँ। बहरकैफ दोस्तों, वो अल्लाह के वली उन्हें बताते हैं कि जिस दिन तुम्हारी लश्कर के सामने आंधी तूफान आएगा, देखना कि सबके खेमे उजड़ जाएंगे, सबके चिराग गुल हो जाएंगे, लेकिन उनका खेमा आंधियों में भी महफूज रहेगा, उनके खेमे से रोशनी नज़र आएगी। बहरकैफ दोस्तों, सुल्तान अलाउद्दीन अब उस दिन का इंतज़ार करने लगे जब आंधी तूफान आए। बहरकैफ दोस्तों, कुछ ही दिनों में एक बहुत ज़बरदस्त आंधी तूफान आता है। शाम का वक्त रहता है, बिजली चमकता है, पानी बरसात होता है, आंधी तूफान आता है। जितने लश्कर थे सबके खेमे उखड़ जाते हैं, बत्ती गुल हो जाती है। अब सुल्तान को तो ये इसी दिन का तलाश था। वो निकल पड़ता है, सुल्तान बेसाख्ता निकल पड़ता है देखने के लिए कौन सा खेमा बाकी है। दोस्तों, कुछ ही दूर चलते हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी कि उनको नज़र आता है कि एक खेमा है जो पूरी तरीके से महफूज है, वहाँ पर रोशनी भी जल रही है, चिराग भी जल रहा है जिसकी रोशनी चारों तरफ फैल रही है। सुल्तान तेज कदमों से वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अंदर कोई इंसान कुरान पाक का तिलावत कर रहा है, सामने रोशनी जल रही है। सुल्तान खेमे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के बाद सलाम करते हैं और उसके बाद कदमों में गिड़गिड़ाकर ये कहने लगते हैं कि हुजूर आप मेरे लिए दुआ कर दें कि ये आमेर का किला फतेह हो जाए। इस पर हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क्या ये बादशाह, तुम किसी अल्लाह के वली के दरबार में जाओ और उनसे तुम दुआ करवाओ, तुम किला फतेह पाओगे। इस पर अलाउद्दीन खिलजी और गिड़गिड़ाने लगता है कि नहीं हुजूर आप ही दुआ कर दे। बहरकैफ अंत में हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जाओ, कल ये आमेर का किला फतेह हो जाएगा। और वो रब की बारगाह में दुआ कर देते हैं अलाउद्दीन खिलजी के हक़ में। बहरकैफ दोस्तों, दूसरा ही दिन होता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी के लश्कर आमेर के किला में अटैक करता है तो वो आमेर का किला फतह हो जाता है। जब किला फतह हो जाता है दोस्तों, तो हज़रत शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह को अपने पीरो मुर्शिद की कही बात याद आती है, जिस पे साबिर पाक ने कहा था कि शमसुद्दीन, जिस दिन तुमसे कोई करामत जाहिर हो जाए तो तुम समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। दोस्तों, जब ये बात उनके जहन में आता है कि तो बेसाख्ता रोने लगते हैं और वो फ़ौरन नौकरी को से इस्तीफ़ा देते हैं और कलियर शरीफ के जानिब चले आते हैं। कलियर शरीफ आते हैं दोस्तों तो देखते हैं कि साबिर पाक इंतकाल कर गए हैं, पर्दा फरमा गए हैं और मैयत रखी हुई है, जनाजे की तैयारी हो रही है। जब जनाजे की तैयारी हो रही है दोस्तों तो देखते हैं कि सामने से एक घोड़सवार आ रहा है जो नकाब पोश है। आने के बाद वो कहते हैं कि मैं जनाजा पढ़ाऊँगा और उसके बाद वो खुद जनाजा पढ़ाते हैं। जनाजा पढ़ाने के बाद जाने लगते हैं। जैसे ही जाने लगते हैं दोस्तों तो शमसुद्दीन पानीपती उनके घोड़े के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि हुजूर आप कौन हैं और आपने पर्दा क्यों रखा किए हुए हैं। इस पर वो घोड़सवार अपना पर्दा हटाते हैं। जब पर्दा हटाते हैं, जलवा दिखाते हैं तो शमसुद्दीन तुर्क पानीपती रहमतुल्लाह अलैह देखते हैं कि सामने साबिर पाक है और वो कहते हैं कि शमसुद्दीन, तुम ये पूछते थे कि फना क्या है, बका क्या है, तो देख लो जो ताबूत में जो है वो फना है
और जो तुम्हारे सामने है वो बका है। तो दोस्तों ये साबिर पाक का मशहूर वाकया था दोस्तों, आप तक मैंने पहुंचाया। जो भी लगा, जो भी ख्याल में आए, कमेंट के जरिए जरूर बताएं।